हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन सीरीज में। मेरे ख्याल से सभी लोग रेगुलर ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस जेईई मेंस 2025 में पूछे गए हैं, आज उनको अपन डिस्कशन भी करेंगे। उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या कि आपको समझो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको इसका नेचर ऑफ रूट्स जानना है कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, इंटीजर रूट्स कब होंगे, रेशनल कब होंगे, इस तरह के। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए पहले, उसके बाद इनकी कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ ये। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि डी की वैल्यू निकाल लेना। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्या है डी? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू निकाल लेना भाई। यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, बी एक्स का कॉफिशिएंट, सी क्या है? कॉन्स्टेंट। ये आप निकाल लेना। अब इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगी। अगर डी जीरो है तो रूट्स आपके हो जाएंगे इक्वल, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर डी नॉन जीरो है तो रूट्स क्या हो जाएंगे? अनइक्वल। सिंपल, पहली बात ये क्लियर है। अगर डी जीरो है, अब उल्टा सोचो, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि रूट्स इक्वल हैं, तो आप डी जीरो कर देना। रूट्स अनइक्वल हैं तो डी नॉन जीरो कर देना, ठीक है। अब बात है कि सर रूट्स अगर इक्वल हैं, तो मैंने कहा कि रूट्स मान लो है अल्फा बीटा, तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। तो बोले सर किसके इक्वल होंगे? तो आप सब जानते हैं क्या कि सम ऑफ रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अगर अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो अल्फा अल्फा अगर हो गए रूट्स, तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज टू अल्फा। अगर माइनस बी अपॉन ए है तो अल्फा कितना है भाई? माइनस बी अपॉन टू ए। तो यानी कि ये दोनों रूट्स अगर इक्वल हो जाए तो किसके इक्वल आएंगे? माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए। तो यही यहाँ लिखा हुआ है। और एक चीज ये याद रखनी है, जब रूट्स इक्वल होते हैं उस केस में ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो। अगर आप इसका डी निकालेंगे तो बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, फोर ए सी। तो ये कितना आ रहा है? 16 माइनस 16 कितना आ गया? जीरो। जीरो आ गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा पक्का। तो आपको पता है, दिख ही रहा है, ये क्या है? टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। ऐसी बात चल रही है। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है किसी लीनियर का स्क्वायर है, तो आप पक्का समझ जाओ कि रूट्स इक्वल है और डी जीरो है। तो उस केस में डी जीरो कर देना। कंडीशंस आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। तो ये तो डी बराबर जीरो का केस समझ लिया। अब डी नॉट इक्वल टू जीरो में रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल है तो आगे बढ़ते हैं क्या कि डी अगर नॉन जीरो है तो या तो पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा। अब पहले हम केस ले रहे हैं कि डी पॉजिटिव है। डी क्या है? पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव है तो इतना तो तय है कि रूट्स क्या है? अनइक्वल है। पहले कह दिया नॉन जीरो है। अगर आपके कॉफिशियंट्स पॉजिटिव, ये आपके जो कॉफिशियंट्स कैसे हैं? रियल। ए बी सी कॉफिशियंट्स हैं, अगर ये रियल हैं और डी पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कह लो या अनइक्वल कह लो। तो अगर ए बी सी कॉफिशियंट्स रियल हैं, डी पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये ध्यान रखना। इनका रिवर्स याद रखना है भाई। क्वेश्चन आएंगे कि रूट्स का नेचर क्या है, तब तो अपन डी और ए बी सी रियल हैं, चेक कर लिया, डी पॉजिटिव आया तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। उल्टा आता है क्या कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डी पॉजिटिव कर देना भाई। कॉफिशिएंट चेक कर लेना, रियल है और डी पॉजिटिव कर देना फिर, ठीक है। अब रियल का हम जानते हैं कि रेशनल रूट्स भी रियल होते हैं, मतलब रेशनल भी रियल होता है और इरेशनल भी रियल होता है। तो बोले सर आप ये पता करो कि रेशनल रूट्स कब होंगे और इरेशनल कब होंगे, तो उसकी कंडीशन देख लो। जब आपके कॉफिशिएंट्स जो है ए बी सी, अगर वो क्यू, क्यू मतलब रेशनल, आर मतलब ये क्या हो गया? रेशनल, और आर मतलब रियल। जब आपके कॉफिशिएंट्स एबीसी रेशनल हैं एंड डी स्क्वायर है किसी रेशनल नंबर का, तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रेशनली। ध्यान रखना है। अगर आपने कॉफिशिएंट चेक किए रेशनल हैं, कैसे हैं कॉफिशिएंट्स? रेशनल, और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी रेशनल नंबर का, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इरेशनली। ध्यान रखना। और इस केस में जो रूट्स हैं वो इस तरह के होंगे, पी प्लस रूट क्यू, पी माइनस रूट क्यू, जैसे टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री। तो हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, ठीक है भाई।
ये क्लियर हो। अब बात आती है कि सर रेशनल का भी सबसेट होता है इंटीजर, कि सर रूट्स इंटीजर कब होंगे? तो भाई इंटीजर की कंडीशन है कि ए 1 होना चाहिए, बी और सी आपके इंटीजर होने, आई मतलब इंटीजर, आई का मतलब इंटीजर्स का सेट। तो ए 1 होना चाहिए, बी और सी इंटीजर होने चाहिए, और डी आपका जो है वो होना चाहिए स्क्वायर, किसका? इंटीजर का। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो रूट्स इंटीजर होंगे। तो रूट्स आर इंटीजर्स, समझ में आया? अब बात आती है सर ये कि अगर डी नेगेटिव हो जाए तो क्या करें? तो देखो भाई सारे कोएफिशिएंट्स आपके रियल हैं, डी नेगेटिव है, तो उस केस में जो रूट्स हैं वो हो जाएंगे आपके इमेजिनरी। और इमेजिनरी में भी कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, यानी एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा। एक 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा 2 माइनस 3 आयोटा होगा। यहाँ पे आयोटा मतलब अंडर रूट -1, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ये आपको समझ में आ ही गया। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दो क्वेश्चंस और बनते हैं, क्या कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव, एक बनता है बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नेगेटिव। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स जो है पॉजिटिव हैं, तो बताओ कंडीशन क्या होगी? तो उस केस में आप 3 कंडीशन लगाना। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के रूट्स रियल होने चाहिए। इस क्वाड्रेटिक में हम क्या मान के चल रहे हैं कि ए बी सी हमारे क्या है? रियल, क्या है हमारे? रियल, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये आपके कोएफिशिएंट्स रियल हैं और रूट्स इसके पॉजिटिव हैं तो डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, पॉजिटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी निकाला, सी अपॉन ए, पॉजिटिव होना चाहिए। और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये 3 कंडीशन है। यानी कोई कह दे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पॉजिटिव हैं तो आप ये 3 कंडीशन लगा देना, तीनों ट्रू होनी चाहिए, तीनों साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। तो क्या करेंगे फिर? इन तीनों के अलग अलग आंसर्स आएंगे, उन सबका हमें कॉमन देखना है, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स नेगेटिव हैं तो डी, पहली बात तो देखो इसमें याद कैसे रखेंगे, देखो रूट्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव कब होंगे? पॉजिटिव मतलब रियल ही है, तो पहली बात तो रियल होनी चाहिए। फिर अगर दो रूट्स पॉजिटिव है जैसे 2 और 3, तो सम करेंगे 2 प्लस 3 कितना आएगा? 5, तो सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए। और 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना। बिल्कुल ऐसे अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए तो पहली बात तो रियल होने चाहिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सम पॉजिटिव, इस बार क्या हो जाएगा? नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, -2 -3 जोड़ेंगे तो -5, तो ये आ जाएगा नेगेटिव सम। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा? पॉजिटिव। 3 कंडीशंस लगा देना, बात बन जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कभी कभी आप देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है उसके सारे कोएफिशिएंट्स का सम 0 है, मतलब जैसे इसके कोएफिशिएंट्स ए बी सी, इनका सम अगर 0 है तो पक्का एक रूट तो 1 होगा। एक रूट क्या होगा? 1, और दूसरा क्या होगा? सी अपॉन ए। बोले ये कैसे आया? बोले ऐसा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। अगर एक रूट आप अल्फा बीटा सी अपॉन ए, एक रूट अगर 1 है तो पक्का बी 1 इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो बीटा क्या हो गया? सी अपॉन ए। तो ध्यान रखना जब जब कोएफिशिएंट्स का सम 0 है तो रूट्स आपके 1 और सी अपॉन ए होंगे, याद रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होते हैं। आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 का पहला क्वेश्चन है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए की वो सारी वैल्यूज का कलेक्शन फॉर विच इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इस इक्वेशन का कोई रूट रियल नहीं है। इज द इंटरवल, ये इंटरवल है अल्फा बीटा, और फिर आपसे कुछ पूछता है। पहले तो अपन यही काम करते हैं, क्या कि इस इक्वेशन का अगर कोई रियल रूट नहीं है तो पक्का डी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ए रियल है तो कोएफिशिएंट्स रियल है, तो डी नेगेटिव होना है। तो ठीक है भाई, तो पहले हम 3a को लेफ्ट में ले गए, ये क्वाड्रेटिक बनी आपकी। इस क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट्स, तो डी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। डी क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट तो a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a 2 हो गया, और c आपका ये हो गया 15 माइनस 3a। क्लियर है? इसको ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25, ये 8 इंटू 15 माइनस 120 बन गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 8 इंटू 3a 24 आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपकी इक्वेशन बनी। अब आपको फैक्टर करने इसके, मल्टीप्लीकेशन 95 और एडिशन मतलब माइनस है तो मतलब डिफरेंस 14, दो नंबर बताओ ऐसे, तो एक 19 है एक 5 है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? a प्लस 19 a माइनस 5, ठीक है, ये फैक्टर हो गए। नेगेटिव चाहिए तो आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हर फैक्टर को 0 करना है। तो 5 आया a, यहाँ से a कितना आएगा? -19, दोनों नंबर जो -19 और 5 है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज ए, और ए के कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले शुरुआत में क्या लिख देना? पॉजिटिव इस रीजन में। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? ये डिसाइड करेगा 5,
5 कहाँ से मिला? यहाँ से। इनकी ऑड पावर है तो साइन चेंज कर देना, जैसे यहाँ पावर 1 है तो प्लस से माइनस हो गया। फिर -19 कहाँ से मिला? यहाँ से। इसकी पावर कितनी है? 1। अगेन ऑड पावर है तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। सिंपल है। अगर यहाँ पावर 2 होती तो माइनस के बाद भी क्या रहता? माइनस। ये याद रखना है। अब हमें क्या चाहिए? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए तो -9 कहाँ दिख रहा है? यहाँ है। तो आंसर है 19, -19 से 5। अब बात आती है सर ये क्लोज ओपन कैसे, यानी -19 और 5 इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? तो सिंपल है, यहाँ इक्वलिटी है क्या? नहीं है, यानी ये हमें 0 नहीं चाहिए। तो ये 0 हो रहा है 5 और -19 पे। तो आंसर में -19 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्या करें सर? तो कुछ नहीं है, इन दोनों पे ओपन इंटरवल लगा दो। अगर इंक्लूड होते तो क्लोज आ जाता। क्लोज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, समझे? चलो ये आंसर आ गया। अच्छा ये किसके बराबर दिया है आपको? अल्फा से बीटा। तो अल्फा कितना हो गया? -19। और बीटा कितना हो गया? 5। अल्फा बीटा पता चल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सेट है एक्स, कैपिटल एक्स, जिसका कॉलन से पहले क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि इसका, इस सेट का एलिमेंट है स्मॉल एक्स, जो कि एक इंटीजर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है? एक्स अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए। अल्फा बीटा क्या है? अभी निकाले ना भाई, अल्फा बीटा। तो x आपका क्या होगा? -19 और 5 के बीच में होगा। और x क्या? इंटीजर है। तो -19 और 5 के बीच में इंटीजर कौन कौन है? -18, -17, -16, ऐसे चलते जाओ। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक जाना, क्योंकि इन पे इक्वलिटी नहीं है। तो -5 और -9, सॉरी -19 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे। लिख दिया भाई। अब क्या करें सर? तो बोले x की ये वैल्यू चाहिए। अब आपसे कहा क्या है? देन दिस। सिग्मा मतलब समेशन होता है, एक्स स्क्वायर का समेशन करना है। बट एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी एक्स जो है इस सेट का एलिमेंट है। और सेट के एलिमेंट्स क्या है? ये रहे। तो इन सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करना है और फिर ऐड कर देना है। तो इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। मतलब आप समझ गए होंगे कि -18 का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर -17 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर, चलते गए। फिर -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, चलते जाएंगे तो मैक्सिमम 4 का स्क्वायर। इन सबका सम ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये सब पॉजिटिव हो गए। तो 1 से 18 और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 1 से 4। इसका तो आसान है। 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? बोले 1, 4, 9 और 16। तो कितना हुआ ये? 25 और +4, 29 +1 30। तो ये तो 30 हो गया। ठीक है, इसको ऐड करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया है लास्ट लेक्चर्स में कि 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का जो सम होता है वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमें याद रखना है। तो 1 स्क्वायर से n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कहां तक जा रहा है? 18 स्क्वायर। तो n की जगह इसमें क्या लिख दें? 18। तो ये क्या बनेगा? 18 इंटू 18+1 इंटू 2 इंटू 18+1 बाई 6। तो यही लिखा है मैंने। 6 से 18 कितना बार कटा? 3। 3 इंटू ये हो गया 19 और ये 36 +1 37। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऐड करके इतना आंसर आ गया। तो आंसर क्या है? 2139। 2139 मतलब ये आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे भाई। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पढ़ लो। कंसीडर द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एन जो यहाँ पे अननोन है वो अपन को दे रखा है क्या? कि ये 20 से 100 होगा और ये एक नेचुरल नंबर है। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब इस इंटरवल में नेचुरल नंबर क्या होंगे? 20, 21 से लेके 22 से लेके कहां तक? 100 तक। ये सारे नेचुरल नंबर एन हो सकता है। अब ऐसे कह रहा है कि देन नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एन। एन की वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज बताओ जिनके लिए गिवन इक्वेशन, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इंटीग्रल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? इंटीग्रल मतलब इंटीजर रूट्स हैं। तो भाई अभी तो बताया था इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या होती है। अपन ने देखा इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या होती है। ए 1 होना चाहिए, बी और सी इंटीजर होने चाहिए और डी स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इंटीजर का। बस तो यही कंडीशन हमें याद रखनी है। क्या? कि ए, तो देखो यहाँ पे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, अच्छी बात है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। बी कितना है? 4। सी कितना है? -1। तो ये दोनों क्या इंटीजर है। पहली जो कंडीशन है 1 होना चाहिए, बी और सी इंटीजर होना चाहिए, ये तो फुलफिल हो गई। अब डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इंटीजर का। तो डी क्या होगा? डी होगा बी स्क्वायर -4ac। तो बी मतलब 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ये लिख दिया। तो कितना आया ये? 16 + 4n। 4 मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि कॉमन आ रहा है, 4 + n बचा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी इंटीजर का। तो देखो भाई 4 जो है वो तो
2 का स्क्वायर है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ये 4 प्लस एन भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो 4 और 4 प्लस एन का प्रोडक्ट भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है, 4 प्लस एन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो भाई एन, अब कैसे पता चले कि कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो देखो एन की जो रेंज है वो क्या दे रखी है, 20 से 100। अगर एन में हम 4 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 4 से 400 प्लस 4, मतलब 24 से 104 हो जाएगा एन प्लस 4। तो n प्लस 4 इस रेंज में है और हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस इंटरवल में 24 से 104 में कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है, बोले सर 25 पढ़ रहा है 5 का स्क्वायर होता है, 36 आ रहा है 6 का स्क्वायर होता है, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, और 11 का स्क्वायर 121, इसके बाहर चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ n प्लस 4 की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7, 8, 9, 10, ये है। तो एन अगर यहां से निकालोगे तो 5 का स्क्वायर -4, 6 का स्क्वायर -4, ये सारी वैल्यू जाएंगी। तो एन की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3 और 3 6 6। आप एक चीज ध्यान रखना, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज आंसर तुम यहीं से कर देंगे। क्या कि हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बाकी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। तो एन प्लस 4 इस इंटरवल में परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या है, बोले 5 का, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का, 9 का और 10 का, 6 वैल्यूज हैं सर। आंसर इज 6, बात खत्म। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर -1, यानी ए एक रियल नंबर है -1, यानी कि ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1, 1 नहीं होगा बस, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ए अगर 1 नहीं होगा तो उसका बेनिफिट ये कि ये जो इक्वेशन है इसमें अगर ए 1 रखते हैं ना तो ये 0 हो जाता है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर गायब हो जाता है, क्वाड्रेटिक नहीं रहती। अब ए 1 नहीं है तो पक्का 1 माइनस ए 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। आगे क्या कह रहा है कि ए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 फॉर विच रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव। रूट्स क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसा है तो उसके लिए एक ही रेंज दे रखी है। तो फिर आपसे कुछ पूछा है, ठीक है। अब ये जस्ट बताया भाई, रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो 3 कंडीशन होती हैं। क्या, सबसे पहले तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव। सिंपल, ये 3 कंडीशन लगा देंगे, तीनों ट्रू होनी चाहिए, तो तीनों को कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी लगाया, बी स्क्वायर यानी 2 इंटू ए माइनस 3 बी स्क्वायर -4 इंटू 1 माइनस ए इंटू 9, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए माइनस 3 का स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों में से 9 मैंने यहां इसलिए लिखा क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 मैंने कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9, और ये आया माइनस के 9 प्लस 9a, ठीक है। तो 9 आपका कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस, और ये कितना बच गया, +3a, ए कॉमन आ गया, ए +3 फैक्टर हो गए, हर फैक्टर को 0 कर लो। ये फैक्टर 0 करेंगे तो ए की वैल्यू 0, और यहां से आएगी ए की वैल्यू -3। दोनों को नंबर लाइन पर प्लॉट किया, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस लगाया। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो यानी कि प्लस वाला आंसर है। इक्वलिटी है इस बार, तो इसका मतलब ये चीज, ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। तो कहाँ 0 होगा, 0 और -3 पर, तो 0 और -3 आंसर में इंक्लूड होंगे, तो इसलिए 0 और -3 दोनों पे क्या लगाया, क्लोज्ड इंटरवल। तो पॉजिटिव चाहिए तो आंसर क्या आया, -∞ से -3 क्लोज्ड, क्योंकि इंक्लूड करना है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी 0 को भी इंक्लूड करना है। आई थिंक क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मैंने स्मॉल ए इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल ए उन्होंने यूज में ले रखा है, ठीक है। तो माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यानी 2 इंटू ए -3, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1 माइनस है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये माइनस को मैंने नीचे ले गया क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस नीचे ले गए तो ए -1 बन जाएगा। 2 पॉजिटिव है, 2 से डिवाइड कर दो तो 0/2, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज भी नहीं हुआ। फिर ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं, ये 3 पे 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है, तो 1 और 3 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। फिर प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव यानी 0 नहीं चाहिए, तो दोनों पे ओपन इंटरवल लगा लेंगे, होल लगा लिए। हमें चाहिए पॉजिटिव तो प्लस वाला आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, आंसर आ गया। ये सेकंड कंडीशन का आंसर है। इसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सर C/A। तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव कर दिया। सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट अब क्या है यहाँ पे 9 और ये 1 माइनस है, तो 9/1 माइनस से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है। अब क्या करें सर, बोले देखो ऐसा है, अपन डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 9 पॉजिटिव है तो 1 माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से चाहे तो 1 माइनस ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ए उधर चला जाएगा तो 1 ए से बड़ा, मतलब ए 1 से छोटा आ गया। या फिर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ए -1। अब 9 पॉजिटिव है
और 9/a-1 नेगेटिव चाहिए, तो a-1 पक्का क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो a-1 नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, 1 से छोटा। कैसे भी कर लो, a 1 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 3 आंसर आ गए भाई। एक तो आया ये वाला इंटरवल, दूसरा आया ये, और तीसरा आया हमारा ये। तीनों का हमें क्या लेना है, कॉमन, दैट इज इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन लेते हैं, बड़े बड़े इंटरवल हो, तो नंबर लाइन पे सब कुछ प्लॉट कर लो। क्या पहला आंसर क्या है, -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, मैंने इसको क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया भाई। ये पहला आंसर है, -∞ से -3 0 से इन्फिनिटी। दूसरा इंटरवल क्या है, दूसरा है -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये लगा लिया। और 1 और 3 दोनों पे क्या था, ओपन। यहाँ पे -3 और 0 पे क्या है, क्लोज। तो उन पे मैंने होल नहीं लगाया, जहां ओपन वहां होल लगा दिया। अगला क्या है, ए 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 पे क्या रहेगा, ओपन। ये तीसरा है। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो सर यहाँ दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है। ठीक है एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो ये आंसर है, ये वाला रीजन। क्या, -∞ से -3 क्लोज आएगा -3 पे, और एक आएगा 0 से 1। तो आपको ये इंटरवल दे रखा है उन्होंने ये। तो माइनस अल्फा किसके बराबर हो गया, माइनस अल्फा -3, तो अल्फा 3 आ गया। और ये आपके बीटा और गामा, बीटा 0 गामा ये है। तो आपसे पूछा था उन्होंने 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या है। अल्फा बीटा गामा पता चल गए, तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें पुट कर दो। अल्फा की जगह 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। बीटा की जगह 0, गामा की जगह 1, तो 6 + 1 कितना आ गया, 7। सो फाइनल आंसर क्या है, 7। 7 आंसर है इसका। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो। इफ द इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल हैं। तो एक दिमाग में आता है कि सर इक्वल रूट्स के लिए आपने कंडीशन बताई थी क्या, कि डी 0 होना चाहिए। लेकिन आप है ना थोड़ा सा पेशेंस रखो और इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। क्या, ए बी माइनस सी, साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी ए बी माइनस के साथ। तो ऐसे केस में आप पहले सम ऑफ कॉफिशिएंट चेक कर लिया करो। कॉफिशिएंट का सम मतलब ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए और सी इंटू ए माइनस बी। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। और आप देख रहे हैं कि देखो ए बी से ए बी कटा, बी सी से बी सी और सी ए से सी ए कट गया। आंसर कितना आ गया, 0। सम ऑफ कॉफिशिएंट 0 है तो रूट्स क्या होंगे, 1 और सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो ये दो रूट्स हैं, और दोनों रूट्स अगर इक्वल हैं तो यही दोनों इक्वल कर दिए। इक्वल किए, ये लेफ्ट में ले गए, एक्सपेंड कर दिया, तो आपको यहां से क्या मिला, बोले ए सी राइट में ले जाओ तो 2ac बचेगा राइट में, इसको लेफ्ट में ले गए, बीसी को, दोनों से बी कॉमन आ गया, ए प्लस सी बचा। अब देखो आप, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 15 दे रखे, तो इसकी जगह तो 15 लिख दो। और बी की वैल्यू कितनी दे रखी, 36/5, तो बी की जगह 36/5 लिख दिया। तो फिर आपका 5 से कटा 15 3 बार, और 2 से कटा ये कितनी बार, 18 बार। 18 इंटू 5 54 आ जाएगा। तो यानी कि ये 54, ये ए सी, तो ए सी आपका कितना आ गया, 54 आ गया भाई। अब क्या करें, बोले पूछा क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac। ए प्लस सी आपको पहले से ही पता था 15, तो 15 लिख दिया। ए सी यहां से आ गया 54, तो 225 माइनस 108 117 आ गया। सो आंसर इज 117, ये अपना आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें ये तो आप कर ही लोगे कि इक्वल रूट्स हैं, तो कंडीशन है डी बराबर 0। इसमें रूट्स क्या है, नेगेटिव, उसकी कंडीशन मैंने बता रखी है 3, वो अप्लाई कर देना। ठीक है, इसमें बस एक कॉन्सेप्ट ये कि भाई इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो देखो किसी भी पॉइंट की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो पॉइंट अपन को दे रखा है x, y। सपोज पॉइंट है आपका x1, y1, और आपको लाइन दे रखी है क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लाइन दे रखी है। तो और इस पॉइंट की अगर इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए, आई थिंक वही चाहिए। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है क्या, ये पॉइंट आप इसमें पुट कर देना। पुट कर देना मतलब x की जगह x1, y की जगह y1 लिख देना। तो ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि लास्ट में जब आपको k की वैल्यू यहाँ से मिलेगी तो k/2 जो भी पॉइंट आएगा वो इसमें पुट कर देना, x की जगह k, y की जगह k/2, और फिर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी भाई। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मेहनत करते रहो भाई। ठीक है।